ये मुद्रा विज्ञान हम इससे अनभिज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये भी एक योग है। योग साधना है ना, उस योग साधना में सबसे सूक्ष्म साधना ये मुद्रा विज्ञान है, बहुत सूक्ष्म साधना है, क्योंकि इसका प्रभाव हम इतनी जल्दी महसूस नहीं कर सकते, इसीलिए सूक्ष्म साधना है ये। तो आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने वाली ये साधना है। योग विज्ञान के अंतर्गत एक मुद्रा विज्ञान भी है जो आश्चर्यजनक परिवर्तन हम अपने अंदर लाने में पूर्ण समर्थ है। ये एक इंजेक्शन की भांति काम करती है, जैसे इंजेक्शन लगाया और तुरंत असर दिखाई देता है, ऐसे ही इन मुद्राओं को करने से हमारे जीवन में जो, हमारे शरीर में जो रोग आए हैं वो रोग आसानी से दूर किए जा सकते हैं। कौन कौन सी मुद्रा से कौन कौन से रोग दूर होते हैं समय समय पर बताया जाएगा। पहले इसके कुछ नियम समझ लिए जाएं कि ये मुद्राएं जो हैं किस प्रकार से की जाती हैं। जो लोग इन उंगलियों को चटकाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, फालतू में यूं करते रहते हैं, वो लोग अपने मस्तिष्क के सेल्स को डिस्चार्ज करते हैं, अपने ज्ञान को घटाते हैं, क्योंकि सारा मुद्रा विज्ञान इन हाथों पर आधारित है, इन उंगलियों पर आधारित है। तो इसीलिए इन उंगलियों को फिजूल में चलाना नहीं चाहिए, फिजूल में चटकाना नहीं चाहिए, वरना बहुत से लोगों की आदत होती है चटकाते रहते हैं बैठे बैठे। तो ये अपने ज्ञान को घटाते हैं, उनका मस्तिष्क डल हो जाता है। तो कभी भी ये सारी क्रियाएं हमें नहीं करनी चाहिए, उनकी स्मरण शक्ति याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें इन उंगलियों से, क्योंकि ये इन उंगलियों में क्या क्या भरा पड़ा है, इनमें 5 तत्व भरे पड़े हैं। ये अंगूठा अग्नि तत्व है, तर्जनी उंगली वायु तत्व है, मध्यमा उंगली आकाश तत्व है, अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व है, और ये कनिष्ठा जल तत्व है। ये 5 तत्व इसमें भरे पड़े हैं। कहा ना ये शरीर किससे बना है, इन 5 तत्वों से बना है। तो 5 तत्व जो शरीर के अंदर हैं पूरे, वो इन 5 उंगलियों में है। तो जहाँ से जब हम संचार करते हैं उन तत्वों का, उनको हम बैलेंस करते हैं, तो पूरे शरीर के रोगों को हम बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए इनको फिजूल में चलाना और चटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे तत्व यहाँ से ही पूरे शरीर को हम स्वस्थ रखने की क्षमता हमारे अंदर है, और ये हम चटकाएं फिजूल में तो वो क्षमता हम कमज़ोर करते हैं। इसलिए और किस प्रकार से मुद्रा की जाती है, तो आप लेट कर भी, बैठ कर भी, चल कर भी, हर तरीके से मुद्रा कर सकते हैं, लेकिन उचित लाभ पाने के लिए बैठ कर ही करना चाहिए। जल्दी लाभ पाने के लिए किसी आसन में बैठकर ही मुद्रा की जाती है, और कम से कम किसी भी तत्व को परिवर्तित करने के लिए जो अनबैलेंस हो गया उसे बैलेंस में लाने के लिए 45 मिनट मुद्रा करना आवश्यक है। कोई मुद्रा ले ली जाए, ये है, ये कौन सी मुद्रा है, ये पूर्ण ज्ञान मुद्रा है। एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, ये पूर्ण ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में आपको उपाध्याय परमेष्टि मिलेंगे। इस मुद्रा में बैठे हुए, उनकी प्रतिमा देखी आप लोगों ने, ऐसी मुद्रा में बैठी होगी। ये उपाध्याय परमेष्टि की मुद्रा होती है, पूर्ण ज्ञान मुद्रा। निरंतर वो ज्ञान में तल्लीन रहते हैं, ये मुद्रा उनकी होती है। तो ऐसे ही जो भी मुद्रा हम करते हैं वो कम से कम कितनी, 45 मिनट हमें करनी चाहिए, यदि हमें उचित लाभ लेना है तो। अन्यथा कुछ कुछ मुद्राएं ऐसी भी हैं जब हमारा नाड़ी शोधन हो जाता है, नाड़ी शोधन होने के पश्चात वो मुद्राएं तत्काल प्रभाव दिखाती हैं। कुछ देर में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, कुछ सेकंड भी की जाएं तो उनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो ये मुद्राएं अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से की जाती हैं, और अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं। उल्टे हाथ से जो मुद्रा की जाती है वो सीधी तरफ के अंगों के लिए लाभकारी है, सीधे हाथ से जो मुद्रा की जाएगी वो उल्टे तरफ के अंगों के लिए लाभकारी होती है। इसलिए दोनों हाथ से करें तो दोनों तरफ के बैलेंस बने रहते हैं। इस प्रकार ये मुद्राओं का हमने क्या समझा, अभी नियम उपनियम समझे हैं। अब इनको क्या क्या लाभ होते हैं, कौन कौन सी मुद्रा से, ये अपन कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही।